बच्चों, क्या हालचाल। उम्मीद कर रहे हैं बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और जी जान लगाकर मन लगाकर पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो फिर से हमारे लेक्चर आ गया है। आज के इस लेक्चर में हम लोग धुआंधार पढ़ने वाले हैं, क्योंकि आज के इस लेक्चर में हमारा पिछला लेक्चर में चैप्टर 6 खत्म हो चुका है और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 13। सर चैप्टर 6 से सीधा चैप्टर 13 क्यों, चैप्टर 7, 8, 9 का आ गया? तो देखिए बाबू, अभी मैं वैसा वैसा आपको टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ जो आपके लिए क्या हो, आसान हो। टॉपिक क्या हो, थोड़ा मतलब कि आसान नहीं, जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो थोड़ा हार्ड लेवल का। वैसे तो हार्ड इससे ज्यादा 7 चैप्टर है, 8 चैप्टर भी है, लेकिन मैं उसको अभी रखा हूँ, उसको मैं लास्ट में पढ़ाऊंगा। मैं जैसे जैसे पढ़ाऊंगा बस आपको वैसे वैसे पढ़ते जाना है। चैप्टर 13 जो है वो 10th से बहुत ज्यादा रिलेट करता है। आप कभी 10th का चैप्टर 13 निकाल कर देखिएगा और इसका चैप्टर 13 देखिए, बहुत रिलेट करेगा और ये आपको 10th में बहुत ज्यादा क्या देने वाला है, काम देने वाला है। तो देखिए आज के इस लेक्चर में हम लोग लगता है कि शायद बेसिक में ही टाइम चला जाएगा, तो कोई बात नहीं, वैसे कर लेंगे हम लोग, टेंशन के बाद नहीं है। देखते वो करा, कोई बात नहीं। हाँ, तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, बेसिक करने वाले। वैसे मेरा तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गया है, फिर भी मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो आज उतना एनर्जी नहीं दिखेगा, लेकिन फिर भी ठीक है। मुझे सर्दी खांसी जैसा हो गया पूरा बहुत ज्यादा, तो ठीक है, चलेगा। तो आज हम लोग चैप्टर 13 स्टार्ट करने वाले हैं। तो बहुत ज्यादा बच्चे एक्साइटेड भी होंगे, सर नया चैप्टर लेकर आए हैं। तो जब नया चैप्टर आया है तो सभी लोग कॉपी किताब साथ में निकाल कर बैठेंगे, एकदम कंसस होकर, जितना भी हो सके फोकस रखेंगे स्क्रीन पे कि पढ़ाई पे क्या लगे, ध्यान लगे। समझ में आया ना? तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं चैप्टर की ओर। और चैप्टर आपका 13 है, जिसका क्या नाम है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। क्या नाम है? इसका नाम क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। नोट भाई, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, मेरे फ्रेंड को देखकर कुत्ता भौंक रहा है, मतलब कि तो इधर आवाज आ रहा होगा कैमरा में, कोई बात नहीं। चलिए, तो जिसका चैप्टर का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। सर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन है क्या, आखिर इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है? तो देखिए बाबू, इस चैप्टर में हमको जितना भी है, आप लोग पहले चैप्टर से क्लास 7 में, 8 में, 5 में, 6 में जो भी पढ़े होंगे, सर आयत क्या होता है, घन क्या हो, आयत के बारे में पढ़े होंगे, उसके बाद से वर्ग के बारे में पढ़े होंगे, त्रिभुज के बारे में पढ़े होंगे, तो सम त्रिभुज के बारे में, मतलब बहुत सारे त्रिभुज के प्रकार मैं भी आप लोग को बताया हुआ हूँ और आप लोग ये सब चीज के बारे में क्या होंगे, पढ़े होंगे। समझा ना? तो उसी चीज से कुछ रिलेटेड पढ़ना है, लेकिन इसमें 3D वाला कौन पढ़ना है। जैसे कि सर घन, घनाभ, सर ये घन होता क्या है, घनाभ होता क्या है? तो देखिए घन और घनाभ हम आपको बता दे तो घन एक, जैसे कि आप लीडो गोटी खेलते होंगे, तो लीडो गोटी का जो डाइस, जो आप लोग डाइस देखे होंगे, या फिर आप लोग क्या देखे होंगे, क्यूब देखे, क्यूब सॉल्व किए होंगे आप लोग, बहुत टाइम क्यूब खरीद कर क्यूब सॉल्व किए होंगे, तो वो चीज, तो वो हो गया घन। और घनाभ क्या हो गया सर? घनाभ एक, जैसे कि घनाभ के टाइप का आपको मैं कुछ लेकर आऊं, तो 1 मिनट में रुक जाइए, वेट। तो ये देखिए, ये स्पीकर है, ये स्पीकर है। ये घनाभ बोल तो नहीं सकते पूरा घनाभ, लेकिन ये घनाभ के आकार का क्या हो जाएगा, आ जाएगा। ये नहीं तो रुकिए, मेरे पास और एक एग्जांपल है, उसको मैं लेकर आता हूं। हाँ, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, घनाभ बोल सकते हैं। ये घनाभ टाइप का है, ठीक। ये मेरा माइक का डब्बा है, कोई बात नहीं। तो ये क्या है, घनाभ टाइप का है। समझ में आया ना? तो इसी चीज के बारे में हमको, बेलन के बारे में, उसके बाद से कोण के बारे में, मतलब ये सब चीज के बारे में क्या करना है, इस चैप्टर में पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको फिगर पता होना चाहिए, सारा फॉर्मूला पता होना चाहिए कि क्या क्या होता है। हम लोग पहले बेसिक से पढ़ेंगे, समझ में आया ना? बेसिक से जितना हो सके उतना बेसिक से क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सबसे पहले हम लोग हर एक चीज का फॉर्मूला देखेंगे, कैसे किसका क्षेत्रफल निकलता है। क्षेत्रफल मतलब पता ही है, जैसे कि क्षेत्रफल, अब जो बच्चे को क्षेत्रफल का पता नहीं है, परिमाप का पता नहीं है, तो उनके लिए मैं कुछ थोड़ा सा बता दूं। जैसे कि मान लीजिए बाबू, एक आयत है। आयत तो पता होगा कि सर आयत क्या होता है। आयत वो होता है जिसका चारों भुजा क्या हो, मतलब कि सॉरी, जिसका आमने सामने की 2 भुजा बराबर हो और सभी कोनों पे कितना बनता हो, 90 डिग्री का कोण बनता हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग, आयत कहते हैं। ठीक है, आयत उसे कहते हैं। सर क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल यानी मान लीजिए इसके अंदर कितना जगह है। क्षेत्रफल मतलब क्या होता है बाबू, इसके अंदर कितना जगह है। समझा है ना? जैसे कि आपका कोई खेत है, मान लीजिए एक खेत है, तो बोलते हैं ना मेरा भाई 2 बीघा खेत है, मतलब उसका क्षेत्रफल क्या है, 2 बीघा है। उसका क्या है, क्षेत्रफल 2 बीघा है। मतलब कि मान लीजिए कोई ग्राउंड है या फिर कोई फील्ड है
और फील्ड में मान लीजिए कोई नेताजी आए, मान लो मोदी जी आए भाई, फील्ड में मोदी जी आए, तो इसमें उस फील्ड का कुछ क्षेत्रफल होगा कि इस क्षेत्रफल में कितना व्यक्ति अट सकता है, कितना व्यक्ति उस ग्राउंड में आ सकता है, वो क्षेत्रफल हो गया। और परिमिति क्या होता है सर? परिमिति मान लीजिए, जैसे कि मान लीजिए एक ये सर्कल है और मतलब मान लीजिए गोल फील्ड है, आपको बोला गया कि आप यहां से दौड़िए बाबू और चक्कर लगाइए। क्या लगाइए? चक्कर लगाइए। आप आए एक चक्कर लगाकर यहाँ पर क्या हो गए, सॉरी, आप आया है एक चक्कर लगा के यहाँ पर पहुंच गए, तो जो ये एक चक्कर लगाए इसको क्या बोलेंगे? परिमिति बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? परिमिति बोलेंगे। समझ में आया ना सर? पर क्षेत्रफल क्या है? इसके अंदर जगह कितना है, ये क्या होता है इसका क्षेत्रफल, किसके अंदर जगह कितना है। और सर परिमाप क्या है? तो आप कितना घूम कर, तो परिमाप के बारे में तो इस चैप्टर में नहीं पढ़ना, लेकिन क्षेत्रफल से ज्यादा रिलेटेड घन, उसके बाद से उसका क्या आयतन से ज्यादा रिलेटेड हमको पढ़ना है। जैसे कि हम ये डब्बा ले लिए हैं, तो ये डब्बा में कुछ जगह है, तो इस डब्बे का क्षेत्रफल क्या होगा सर? मतलब ये टोटल कितना है, इस टोटल कितना सरफेस घेरा है, और इसका आयतन पूछे तो इसमें कितना अट सकता है कोई भी चीज। जैसे हम इसमें पानी हटाना चाहे तो कितना पानी इसमें अट सकता है, वो इसका आयतन हो गया। और क्षेत्रफल क्या हो गया सर? जो इसका ये है, मतलब ये टोटल इसमें कितना कार्टून यूज हुआ। अगर हम बोले कि इसमें टोटल कितना कार्टून यूज हुआ, तो ये क्या हो जाएगा? इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। समझ में आया ना? कोई बोल दिया कि ना 2 मीटर, मतलब कि 2 मीटर स्क्वायर कार्टून इसमें क्या हुआ है? यूज हुआ है, तो इसका क्षेत्रफल क्या है? 2 मीटर स्क्वायर है। ऐसे करके हम लोग क्या कर सकते हैं? इसका क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल ये हो गया। समझ में आ गया? क्षेत्रफल क्या होता है और आयतन क्या होता है कि इसमें अंदर, इसके अंदर कितना चीज हम लोग क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो वो सब करने से पहले हम लोग क्या कर लेते हैं? घन और घनाभ के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। चलिए, मैंने पीडीएफ खोल लिया आपके बुक का, और अब चलते हैं, स्टार्ट करते पहले मैं इसको क्या कर देता हूँ? रफ कर देता हूँ। ठीक है सर, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बाबू घनाभ का। किसका बात करेंगे हम लोग? घनाभ का। चलिए आ जाइए, हम लोग बात कर लेते हैं घनाभ। सर ये क्या होता है? तो घनाभ देखिए आयत से रिलेटेड होता है। अभी तुरंत बताया आयत, इसमें देखिएगा ना घनाभ सिर्फ आयत का बना होता है। सर आयत का बना होता है। अगर हम मैं बोलूं कि सिर्फ इसको देखिए, तो आप बोलिएगा सर ये एक आयत है। ये क्या है? आयत है। हम बोलेंगे इस साइड देखिए, तो आप बोलिएगा सर ये भी एक क्या है? आयत है। हम बोलेंगे इस साइड देखिए, ये भी एक आयत ही है। हम बोलेंगे इस साइड देखिए, ये भी एक आयत है। या फिर इस साइड देखिए, ये भी एक क्या लग रहा है आपको? आयत ही लग रहा है। या फिर इस साइड देखिएगा तो आपको ये चीज भी क्या लगेगी? एक आयत ही लगेगी। तो जो घनाभ होता है ना बाबू, वो आयत का क्या होता है? बना होता है। घनाभ किसका बना होता है? आयत का बना होता है। तो हम घनाभ का अगर फिगर बनाए आप लोगों को इस सामने, तो देखिए ये है घनाभ का फिगर आपका। ये हो गया एक, और इसको बनाने का बहुत बच्चे इसको बनाने भी नहीं जानते। देखिए एक ये बना दिए, इसी के ऊपर एकदम सेम साइज का आप यहां से इसको बना सकते हैं। एक मिनट, ये हो गया। इसको इससे ऐड कर देंगे बाबू, इसको इससे ऐड कर देंगे, इसको इससे ऐड कर देंगे, इसको इससे ऐड कर देंगे, तो ये एक डब्बा टाइप बन गया। क्या बन गया बाबू? एक डब्बा टाइप बन गया है। एक मिनट, थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है, कोई बात नहीं। कि यही आपका क्या है? घनाभ है। ये आपका क्या है? घनाभ है। बोतल में गर्म पानी नहीं पीना चाहिए। गर्म पानी हम साथ में रख लिए हैं क्योंकि सर्दी है तो प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो आप ये क्या है? एक घनाभ है। तो घनाभ का सर कुछ लंबाई होगा, कुछ तो लंबाई होगा। मान लीजिए एल होगा, मतलब लंबाई एल। सर कुछ चौड़ाई होगा, मान लीजिए बी होगा। बी सर, एल मतलब लेंथ होता है, मतलब लंबाई, बी मतलब ब्रेथ, मतलब चौड़ाई। और इसका कुछ ऊंचाई भी होगा। उसका क्या होगा? कुछ ऊंचाई भी होगा, एज, हाइट। समझ में? जैसे कि ये है, तो सर अगर जो ये है तो इसका कुछ लंबाई है यहां से यहां तक। यस सर, इसका कुछ चौड़ाई भी होगा यहां से यहां तक। ये इसका क्या हो गया? ये चीज इसका क्या हो गया? चौड़ाई हो गया। और सर इसका कुछ ऊंचाई भी तो होगा कि ये कितना ऊंचा है। तो ये लंबाई हो गया, इधर वाला चौड़ाई हो गया, और ये क्या हो गया? आपका ऊंचाई हो गया। ठीक है सर, तो ये आपका लंबाई हो गया। ठीक है सर, ये आपका चौड़ाई हो गया, और ये आपका ऊंचाई हो गया। ये आपका क्या हो गया? ऊंचाई हो गया। एक मिनट, और तबीयत खराब है जिसकी वजह से एनर्जी लॉस हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, चलेगा। तो ये एक क्या है? आपका घनाभ है। ठीक है सर, इसका आप क्षेत्रफल के बारे में बता रहे थे कि इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, या फिर क्षेत्रफल क्या है कि इसके ऊपर कितना, मान लीजिए ये कार्टून का बना हुआ है,
तो इसके ऊपर को टोटल कितना कार्टून यूज हुआ, कितना कार्टून लगा, वही इसका क्या होगा, क्षेत्रफल होगा। तो अगर हम इसका क्षेत्रफल की बात करें कि घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो इसका क्षेत्रफल हम लोग यहाँ लिखते हैं घनाभ, यह आपका क्या है घनाभ। तो इसका क्षेत्रफल की बात करें, किसका बात करें, क्षेत्रफल। ज्यादातर घर जो होता है आपका रूम ज्यादातर घनाभ के शेप का होता है, समझ में आया ना। बहुत लोगों का घन के शेप का भी होगा, तो घन जब पढ़ाएंगे तो वो देखिएगा, ठीक। ये घनाभ है वैसे। तो घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो घनाभ का क्षेत्रफल होता है 2 गुना L इंटू बी प्लस बी इंटू एच, 2 गुना L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस H इंटू एल बोल सकते हैं, या L इंटू एच, इसको क्या कर सकते हैं आप लोग बोल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका घनाभ का क्षेत्रफल। अब बहुत बच्चे बोलेंगे सर इसका प्रूफ तो बताइए कि कैसे हुआ, इतना हमको प्रूफ जानना है कि कैसे हो गया। एक बात बताइए बाबू, आपको पता होगा कि सर एक आयत, एक नॉर्मल हम आयत ले तो इसका क्षेत्रफल कितना होता है, तो आप बोलिएगा सर इसका क्षेत्रफल L गुना B होता है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है सर, L गुना B होता है। तो आप देखिएगा इसमें टोटल कौन आयत यूज हुआ है, तो सर इसमें देखें तो ये एक आयत है ऊपर वाला, एक पीछे वाला 2 आयत, एक इधर 3 आयत, एक इधर, एक सामने में 4, एक नीचे 5। देखिए मैं बताता हूँ यहाँ पर आपको कार्टून में समझ आएगा। इसमें टोटल कौ आयत यूज हुआ है सर इस घनाभ को बनाने में, तो आप बोलिएगा सर एक आयत तो इस बगल है, एक आयत इस बगल है 2, एक आयत इस बगल है 3, और एक आयत इस बगल है ये 4, और दूसरा एक ये 5, और दूसरा एक ये 6। मतलब सर टोटल इसमें कितना आयत ऐड हुआ है, 6 आयत क्या हुआ है, ऐड हुआ है। तो बस उसी का यूज करके हम लोग इसका क्या निकाले हैं, फॉर्मूला निकाले हैं इसका क्षेत्रफल का। क्या निकाले हैं, इसका क्षेत्रफल का हम लोग क्या निकाले हैं, फॉर्मूला निकाले हैं। एक मिनट, इसका क्षेत्रफल का क्या निकाले हम लोग, फॉर्मूला निकाले। ठीक है सर, वैसे आपको फॉर्मूला जानना उतना जरूरी नहीं है। वैसे अगर जो आप लोग जब 10th में जाएंगे तो मैं इसका फॉर्मूला का प्रूफ भी क्या करूंगा, बताते चलूंगा। लेकिन अभी आपको क्या करना है, सबसे बड़ी बात, मैं जितना लिखवा रहा हूं उतना फॉर्मूला को क्या कर लेना है, याद कर लेना है। पूरा क्वेश्चन जितना भी आपका 13 चैप्टर बहुत बड़ा भी है, ठीक, तो इसमें बहुत लंबा लेक्चर जाने वाला है, लेकिन जितना बनेगा वो बहुत ज्यादा क्या बनेगा, हम बोले तो बहुत लंबा चैप्टर जाएगा, और थोड़ा सा हार्डनेस भी है चैप्टर में, क्या है थोड़ा सा हार्ड चैप्टर है, तो इससे डरना बिल्कुल नहीं है। तो अगर जो फॉर्मूला याद रखिएगा तो कोई हार्ड नहीं लगेगा आपको चैप्टर, समझ में आया ना। तो सर घनाभ का क्षेत्रफल हो गया 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HF, ठीक है सर। अगर जो इसमें सिर्फ क्षेत्रफल ही जानना है सर, नहीं बहुत कुछ जानना है सर, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये क्या होता है सर, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का आज तक नाम नहीं सुना। देखिए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, जैसे कि आपका एक घर है, मान लीजिए घर है, ठीक, तो आप लोग घर, अभी आप लोग रूम में बैठे होंगे या फिर कहीं बैठे होंगे, रूम में बैठे होंगे, कहीं तो बाहर बैठेंगे नहीं होंगे, और बैठे होंगे तो थोड़ा मेजर कीजिएगा। अगर जो रूम, अपने रूम याद कीजिए, और रूम में बैठे हैं तो देखिए आपके रूम में टोटल कितना साइड है, टोटल कितना घनाभ बन रहा है। अगर घनाभे का रूम में बैठे हैं तो देखिए कितना घनाभ बन रहा है। तो आप बोलिएगा सर एक मेरे आगे बन रहा है, हम जहां बैठे होंगे उसके एक पीछे बन रहा है, एक इधर एक 3 और एक इधर एक 4, सर एक छत, ठीक है 5, और जिस जमीन पे बैठे होंगे वो 6, ठीक है सर। 6 आयत बन रहा है जस्ट लाइक इसके जैसा, ठीक है सर। तो वक्र पे ये तो पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, ये क्या हो गया, पूरा क्षेत्रफल हो गया। लेकिन सर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, मान लीजिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होता है कि ऊपर का उड़ा दिए और नीचे का उड़ा दिए, मात्र 4 दीवार। जैसे कि ये एक कार्टून है, कार्टून का ऊपर का सतह हटा देंगे, नीचे का सतह हटा देंगे, मात्र 4 दीवार आपको दिखेगा। क्या दिखेगा, मात्र 4 दीवार दिखेगा। इसी को क्या कहेंगे हम लोग, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहेंगे। जैसे कि ये आपका कमरा है, मान लीजिए ये घनाभेकार कमरा है, क्या है, घनाभेकार कमरा है। मैं यहाँ पे इसको बनाता हूँ, ये अगर आपका घनाभेकार कमरा है, कोई जो नहीं है स्पीड में चलने का, हम लोग धीरे धीरे ही चलेंगे लेकिन अच्छे से चलेंगे। तो आप देखिएगा सर एक साइड इस बगल है, एक साइड इस बगल है सर, ये दो, एक इस बगल का दीवार, एक इस बगल का दीवार। हाँ, और इसको मैं अलग मार्कर से करता हूं कि आपको पता चले। सर एक साइड ये पीछे वाला है, पीछे का दीवार, ठीक है, या का पीछे का दीवार हो गया सर। एक साइड ये दो, और दूसरा पीछे का दीवार, और एक होगा आपके आगे का दीवार, जहां पर आपका मान लीजिए रूम का दरवाजा है, ये आगे का दीवार, ये 4 दीवार। तो ये 4 दीवार को रहने देंगे, बाकी ऊपर का छत उड़ा देंगे और नीचे का फर्श उड़ा देंगे। तो मात्र जो 4 दीवार का क्षेत्रफल होगा, क्या होगा, मात्र 4 दीवार का क्षेत्रफल होगा, उसी क्षेत्रफल को हम लोग क्या कहते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। उसी क्षेत्रफल को हम लोग क्या कहते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। तो सर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है बाबू 2h इंटू एल प्लस,
क्या होता है फॉर्मूला 2h इंटू एल प्लस बी हम लोग कह सकते हैं। ठीक, घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला 2h इंटू एल प्लस। सर कैसे आया नहीं जानना एकदम, मैं चाहूं तो बता सकता हूं, मैं जब 10th का बनाऊंगा तो उसमें आप लोग जाकर देख सकते हैं, मैं वहां पर फॉर्मूला भी प्रूफ करवाऊंगा। अभी तो 2nd चैप्टर स्टार्ट नहीं किया हूं, अभी तो फिलहाल उन लोग का 9th चैप्टर खत्म होने वाला है, उसके बाद 5 चैप्टर पढ़ाऊंगा, उसके बाद शायद मैं हो सके तो 13 चैप्टर पे जाऊंगा। लेकिन जब मैं वहां पर करवाऊंगा तो आप देखिएगा, मैं वहां पर उन लोगों को प्रूफ भी बताऊंगा। लेकिन आप लोगों को प्रूफ जरूरी नहीं है फिलहाल अभी आप लोग क्या कीजिए, फॉर्मूला को याद करने पर ध्यान दीजिए। जितना ज्यादा फॉर्मूला याद कीजिएगा आपके लिए अच्छा रहेगा, समझ में आएगा। प्रूफ में अभी जो जो इंपॉर्टेंट प्रूफ होगा मैं बता दूंगा खुद पे खुद। ठीक है सर, पहला फॉर्मूला बता दिया क्षेत्रफल का, दूसरा बता दिया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का। आई होप आपको दोनों समझ में आ गया होगा, बहुत धीरे धीरे बता रहे हैं सर। घनाभ का विकर्ण, किसके बारे में बात करेंगे, घनाभ का विकर्ण। विकर्ण के बारे में आप लोग जानते होंगे कि सर विकर्ण क्या होता है, जो बच्चे नहीं जानते मैं बता देता हूं। वैसे घनाभ का विकर्ण, सर ये घनाभ का विकर्ण है क्या, तो इसको इंग्लिश में डायगोनल कहते हैं। क्या कहते हैं, विकर्ण को डायगोनल। सर आप मेजर कीजिए कि आप एक कमरे में बैठे हुए हैं, आप अपने रूम में बैठे हुए हैं, आप जहां पर बैठे हुए हैं वहां से देखिए एक कोना रूम का, देखिए रूम का क्या, देखिए एक कोना, और अपने दूसरे रूम के दूसरे छत का कोना देखिए, तो एक कोना से दूसरे कोना पे जो रेखा हम लोग मिलाएंगे ना उसी को क्या कहते हैं, विकर्ण कहते हैं। जैसे कि ये है, यहां से यहां तक के मिलाने वाले रेखा को हम लोग क्या कहेंगे, विकर्ण कहेंगे। जैसे कि ये डब्बा है, तो डब्बा के अंदर तो मैं दिखा नहीं सकता, वैसे मैं दिखा देता चाहता तो, लेकिन इसके अंदर जो इस साइड से इस साइड जो मिलेगा ना उसी को क्या कहेंगे हम लोग, विकर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे कि ये विकर्ण है। और विकर्ण का फॉर्मूला होता है बाबू रूट अंडर, सॉरी मैं ब्लैक मार्कर से कर लेता हूं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। ये विकर्ण निकालने का फॉर्मूला। आई होप आपको विकर्ण समझ में आया था। आप मेजर कीजिए, ये कॉमन सेंस वाली बात है, ठीक है। इसमें आपको थ्योरी ज्यादा समझाया नहीं जा सकता है, मैं जितना हो सके उतना समझा रहा हूं आपको, डब्बा ले लेकर समझाया ना। वैसे मेरे पास है नहीं टूल्स, अगर टूल्स रहता तो मैं आपको उससे ही बता देता, लेकिन मैं जितना हो सकेगा 100% दे रहा हूं। और आप लोग कॉमन सेंस लगाइए, अपने दिमाग बैठिए और सोचिए अगल बगल। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें जो आपको सोचने के लिए मजबूर करता है कि आप सोचिए। मैथ और फिजिक्स ये आपको सोचने के लिए मजबूर करता है कि आपको, जब तक आप सोचिएगा ना, अपने रियल लाइफ से रिलेट नहीं कीजिएगा उस चीज को, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। आप बैठे हैं कमरे में बैठे हैं तो चुपचाप सोचिए कि सर अगर जो उस छत के कोना से, एक छत का कोना ले लेते हैं, उस छत का कोना, और अपने एक छत का कोना लीजिए, और मान लीजिए आपका घर नॉर्मल, यही आपका घर है, आप यहाँ बैठे हुए हैं, आप मेरा क्लास कर रहे हैं बैठकर, यहाँ पर आपका फोन है, आप बैठकर क्लास कर रहे हैं, तो आप अपना आंख दौड़ाइए इस कोना पे छत का, और फिर आंख दौड़ाइए अपने पीछे वाले फर्श पर, ये कोना पर। फिर उन दोनों को इमेजिन कीजिए कि एक रेखा मिला ली है, या फिर मान लीजिए वहां पर एक स्टील का पाइप डालना है, यहाँ से यहाँ पे एकदम तिरछा ऐसे करके ऐसे, वही लंबाई क्या कहलाएगा, विकर्ण कहलाएगा। वही लंबाई क्या कहलाएगा, विकर्ण कहलाएगा। उस रूम में चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा ठीक है। ये क्या है, घनाभ का सर विकर्ण। उसके बाद देखिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, आयतन के बारे में जान लेते हैं। वैसे आयतन के बारे में ना ही जाने तो ठीक है, आगे बताते हैं आपको, लेकिन फिर भी जान लीजिए आप लोग, क्योंकि याद रखना बहुत अच्छी बात है, आपको 10th में बहुत ज्यादा काम देगा। आपको आयतन 10th में बहुत ज्यादा क्या देगा, काम देगा। हमको सर्दी जोरदार हो गया है और रात को फीवर हो गया था बहुत ज्यादा। खैर अभी तक तो ठीक हुआ नहीं है, फिर भी मैं क्लास ले रहा हूँ क्योंकि आप लोग का नुकसान ना हो। कोई बात नहीं, चलेगा, बस आप लोग मन लगाकर पढ़िए, ठीक है सर। उसके बाद घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन। सर अभी आप आयतन के बारे में बताए थे, हम लोग थोड़ा थोड़ा याद भूल गए, याद है। ये आयतन सुना सुना लग रहा है कि सुना सुना लग रहा है, एक दो चीज होता है, एक आयतन सुना सुना लग रहा है सर, एक लगता है सुना सुना लग रहा है। वो बोलते नहीं घर सुना सुना हो गया है, मतलब वैसे तो आपका दिमाग सुना सुना हो गया होगा सर, कुछ पता नहीं चलता दिमाग में क्या है। और एक होता है सुना सुना लग रहा है, सर ये बात हमको सुना सुना लग रहा है। तो आयतन सुना सुना लग रहा है कि नहीं लग रहा है, अभी थोड़ा देर पहले ही बताया आयतन के बारे में। आयतन क्या होता है सर, कि अगर जो ये एक डब्बा है, मान लीजिए स्टील का डब्बा है, तो इसके अंदर टोटल कितना चीज स्टोर हो सकता है, मतलब इसके अंदर हम पानी हटाना चाहे तो कितना पानी हट सकता है, या फिर कोई पार्टिकल चीनी हटाना चाहे तो कितना चीनी हट सकता है, कोई पार्टिकल हटाना चाहे तो कितना, इसमें वो चीज
मेजर हो सकता है, मतलब इसमें टोटल कितना आ सकता है, उसी को क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं। तो सर आयतन का फॉर्मूला क्या होता है घनाभ का? सिंपल है, L गुना बी गुना एच। लंबाई को, चौड़ाई को और एच और ऊंचाई को, तीनों को क्या कर दीजिए, गुना कीजिए, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। समझ में आया? कितना आसान था ना? यस सर, बहुत आसान था। क्षेत्रफल 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। सर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2h इंटू एल प्लस बी। सर घनाभ का विकर्ण रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। सर घनाभ का आयतन क्या होता है? एल गुना बी गुना एच। आयतन मतलब कितना आ सकता है, समझ में आया? कितना अच्छे तरीके से आपको मैं धीरे धीरे बता रहा हूँ, समझ में आया? तो ये चीज हो गया सर घनाभ के बारे में, इतना ही जानना है, ज्यादा कुछ नहीं जानना है। तो सर एक क्वेश्चन भी करवा दीजिए इस पे। अच्छा चलिए एक क्वेश्चन हम करवाते हैं। मान लीजिए इसी घनाभ को, यही घनाभ को, इसी घनाभ को मान लीजिए कि ये क्या है, इसका ऊंचाई, इसका लंबाई मान लीजिए 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई मान लीजिए 2 सेंटीमीटर और ऊंचाई मान लीजिए, ऊंचाई आप लोग मान लीजिए 3 सेंटीमीटर। क्या मान लीजिए बाबू? 3 सेंटीमीटर मान लीजिए। सर अब इसका हमको क्षेत्रफल निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे? देखिए हम इसका क्षेत्रफल निकाल कर दिखा रहे हैं आपको। सर क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? सर फॉर्मूला होता है 2 गुना एल गुना बी। सर एल और बी है तो बीच में क्या है, गुना है, तो एल गुना बी मतलब एल सर इसका लंबाई 4 है सर, गुना बी चौड़ाई मतलब 2 है, प्लस ठीक है सर बी गुना एच मतलब चौड़ाई गुना एच, चौड़ाई कितना है 2 और ऊंचाई कितना है 3, प्लस एच गुना एल। सर ऊंचाई कितना है 3 और एल कितना है, लंबाई कितना है 4 है। ठीक है सर, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 गुना क्या जाएगा, 4 दूनी 8 प्लस 3 दूनी 6 प्लस 4 तिहाई 12। इस सबको ऐड कर देंगे तो आपका आ जाएगा, देखिए मैं इसको यहाँ निकालता हूँ, जगह बचेगा, ये हो जाएगा 2 गुना 8 6 6 6 12 6 18 और 18 8 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, 26। और फिर इसको 2 से गुना कर देंगे तो 6 दूनी 12 का 2 हाथ में 1 2 2 4 1 5 कितना आ जाएगा, 52 आ जाएगा। अब सेंटीमीटर में दिए हैं तो क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में निकलता है, किसमें निकलता है, स्क्वायर में। क्यों सर स्क्वायर में निकालेंगे, क्यों स्क्वायर में निकालेंगे? स्क्वायर में ही क्षेत्रफल निकलता है बाबू, क्योंकि हमेशा क्षेत्रफल को हम लोग स्क्वायर में नापते हैं और आयतन को किसमें नापते हैं, क्यूब में नापते हैं। किसमें, क्यूब में। क्यूब कैसे दिखाता है सर, घन में, मतलब ऐसे घन में क्यूब देकर, ठीक। और क्षेत्रफल को हमेशा स्क्वायर में, तो 26 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर, सॉरी 52 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो गया इसका क्षेत्रफल हो गया। ठीक है सर, बना लेंगे। अब इसी का बोलेंगे हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए, तो आप लोग एकदम तरीका से निकाल लीजिए। जल्दी सर पहले आप लोग ट्राई कीजिए, तो पानी पी लेते हैं, आप लोग ट्राई कीजिए तो सर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, जल्दी जल्दी सभी लोग। तो आई होप आप सभी लोग ट्राई क्या किए होंगे, ट्राई किए होंगे। सर क्या है फॉर्मूला पर रखना है सर, 2 गुना एच कितना है सर, 3 है, एल कितना है सर 4 है, चौड़ाई कितना है सर 2 है, कर दिए। तो 3 दूनी 6 और ये आपका 4 दूनी 8 8 6 56 सेंटीमीटर। ये इसका क्या आ गया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। सर इसका हमको डायगोनल निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, मतलब कि विकर्ण निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, रूट अंडर किसका स्क्वायर, सर रूट अंडर कर देंगे हम लोग 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, मतलब कि क्या है एल का स्क्वायर, मतलब एल कितना है, एल कितना है, एल क्या है 4 है तो 4 का स्क्वायर, प्लस बी मतलब चौड़ाई कितना है 2 है 2 का स्क्वायर, प्लस ऊंचाई कितना है एच क्या है 3। याद रखिएगा ये सब सर, एल बी एच क्या होता है, एल मतलब लंबाई, बी मतलब चौड़ाई, एच मतलब ऊंचाई। इसको करेंगे सर, ये रूट अंदर हो जाएगा, 4 के 16 2 दूनी 4 और प्लस 3 तिहाई 2। चलिए इधर आ जाइए रूट अंदर, इसको करेंगे तो 16 4 20 और 20 9 29, और इसका तो रूट निकलेगा नहीं, तो रूट 29 क्या हो जाएगा, रूट 29 सेंटीमीटर से डायगोनल सिर्फ सेंटीमीटर में निकलेगा, इसको स्क्वायर में नहीं डालेंगे, ठीक। ये एक लंबाई है तो लंबाई को हमेशा मीटर, हम बोलेंगे यहाँ से आप 10 मीटर जाइए, तो हम ये तो नहीं बोलते यहाँ से 10 मीटर स्क्वायर चाहिए, सिर्फ 10 मीटर जाइए, तो लंबाई को हमेशा स्क्वायर और क्यूब में नहीं निकाला जाता, ठीक है सर। उसी तरह हम बोलेंगे आयतन निकाले, तो आयतन कैसे निकालेंगे सर, एल गुना बी गुना एच, यानी एल क्या है 4 गुना बी क्या है 2 गुना एच क्या है 3, तो हम लोग 4 दूनी 12 4 4 दूनी 8 8 तिहाई 24 और 24 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। सर क्यूब क्यों, क्योंकि ये आयतन निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं आयतन, आयतन को हम लोग क्यूब में क्या करेंगे निकालेंगे, तो आपको वही निकाल कर दिखा दिए। क्षेत्रफल ऐसे निकलेगा सर, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ऐसे निकलेगा, विकर्ण ऐसे निकलेगा, आयतन ऐसे निकलेगा। तो आई होप आप सभी लोग को क्या आया होगा, ये चीज समझ में आ गया होगा। ये आयतन, ये किसके बारे में था, हम लोग किसके बारे में पढ़े, घनाभ के बारे में पढ़े। किसके बारे में पढ़े बाबू, अभी हम लोग घनाभ के बारे में पढ़े। तो आई होप आपको ये चीज क्या आ गया होगा, पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। पूरा फॉर्मूला लर्न करना है, इसमें कितना फॉर्मूला हो गया 1 2 3 4 फॉर्मूला,
पूरा याद करना है। बहुत से बच्चों को पहले से भी याद हो सकता है कुछ कुछ, और कुछ कुछ नया होगा। ये शायद 8 क्लास में भी था ऐसा। तो जिनको याद है बहुत अच्छी बात है, रिवाइज कर लीजिएगा। जिनको नहीं याद है प्लीज बिना फॉर्मूला का आप एक स्टेप नहीं बढ़ सकते। इस चैप्टर में पहले बता देता हूँ, समझा ना। विदाउट फॉर्मूला आप यहाँ पर एक स्टेप नहीं बढ़ सकते हैं। तो आप लोग पहले इसको क्या कीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक पे। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग घन के बारे में। अभी घनाभ के बारे में पढ़े, आप घन के बारे में पढ़ेंगे। जल्दी से नोट कीजिए। तो आई होप आप सभी लोग इसको क्या कर लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे। मैं इसको क्या कर देता हूँ, रफ कर देता हूँ। चलिए, मैं बहुत धीरे धीरे बता रहा हूँ, 25 मिनट तो मैं ले लिया सिर्फ इसको बताने में। तो प्लीज जितना मैं कंसिस्टेंसी दिखा रहा हूँ आपको, उतना ही आपको भी क्या करना है, दिखाना है कि सर इतना मेहनत कर रहे हैं। मैं तबीयत खराब होने के बावजूद भी मैं रात को सोया नहीं पूरा, मैं 3 बजे तक जगा था। क्यों? क्योंकि मुझे इतना ज्यादा सर्दी हो गया था। 3 बजे में गर्म पानी पिया, उसके बाद मुझे हल्का हल्का 3:30 में शायद नींद आया, और फिर तो नींद आग पे ही है, और तबीयत खराब है सुबह से बहुत ज्यादा। तो मैं जितना तबीयत खराब रहने पर भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आपका भी फर्ज बनता है कि नहीं सर पढ़ा रहे हैं तो हमको क्या करना है, उनको हेल्प करना है। तो मेरा हेल्प कैसे होगा, हमको कुछ नहीं चाहिए। आप लोग सिर्फ जितना मैं बता रहा हूँ उतना कंसिस्टेंसी के साथ पढ़िए, उतना याद कीजिए, बस मेरा हेल्प हो जाएगा, मेरा तबीयत ऐसे ही ठीक हो जाएगा। ये सब सुनते चलिए, ठीक है। मैं इसको क्या कर देता हूँ, मिटा देता हूँ। सर हम लोग तो घन के बारे में पढ़ लिए, अब किसके बारे में पढ़ना है, अब हमको पढ़ना है घनाभ के बारे में, सॉरी घन के बारे, घनाभ के बारे में पढ़ लिए। अब हमको पढ़ना है किसके बारे में, घन के बारे में। सर घन क्या होता है, चलिए आज ये टॉपिक क्या है हमारा, घन। सर ये घन क्या होता है, तो ये देखिए यहाँ पर मैं बना रहा हूँ वर्ग। वर्ग आप लोग पढ़े होंगे कि वर्ग क्या होता है। वर्ग एक ऐसी है, वर्ग किसे कहते हैं सर, वर्ग उसे कहते हैं जिसका चारों भुजा बराबर हो और सभी कोनों पे 90 डिग्री का कोण बनता हो, मतलब सभी एंगल कितना बनता हो, 90 डिग्री, चारों साइड पे 90 डिग्री बनता हो। एक घन इधर बना लिए और एक घन इधर बना लिए, और फिर इन दोनों को क्या कर देंगे हम लोग, मैच कर देंगे। ये हो गया आपका क्या, घन। और सर ये तो आयत जैसा, बहुत बच्चा बोलेगा ये लोग चाइनीज मैथ बनाएगा। कौन सा मैथ, चाइनीज मैथ। सर ये तो सेम है, वो भी तो ऐसा ही था। नहीं बाबू, वो क्या था, वो देखिएगा तो वो आयत का बना होता है, मतलब उसका साइड बड़ा बड़ा होता है। ये हो गया। उसकी बात करें तो वो ये हो गया, ये वो क्या हो गया, ऐसा कुछ हो गया, ऐसा कुछ। देखिए इसमें और इसमें डिफरेंस है कि नहीं। जैसे कि मैं इसको ले लूं और एक क्यूब को ले लूं, क्या ले लूं, क्यूब को। मेरे पास वैसा डब्बा तो है नहीं तो मैं आपको क्या करता, बताता। वैसे तो डब्बा है मेरे पास, लेकिन उतारना पड़ेगा। एक मिनट आप लोग वेट कीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए जुगाड़ करता हूँ। एक मिनट। तो आप लोग के लिए मैं जुगाड़ लेकर आ गया हूँ घन के बारे में। देखिए जो ज्यादा बड़ा डब्बा है, मैं अभी पढ़ा रहा था तो मुझे वहां अलमारी पे दिखा। ये देखिए ये पंखा का डब्बा है। अब मैं ऐड वैड नहीं कर रहा हूँ, समझ में आया ना, बस मैं दिखा रहा हूँ कि ये पंखा का डब्बा है। और इस पंखे के डब्बा में क्या है भाई, एक मिनट में देखिए ये है आपका क्या, एक घन है। ये क्या है आपका, सीधा बोले तो ये एक वर्ग है। क्या है, एक वर्ग। ये देखिए इसका चारों साइड क्या होता है, बराबर होता है, और सभी भुजाओं पे कितना डिग्री बनता है, मतलब सभी कोण पे कितना डिग्री बनता है, 90 डिग्री बनता है। सर ये क्या है, घन है। और घनाभ की बात करें, क्या, तो घनाभ ये चीज होता है। देखिए मैं बताता हूं आपको, घनाभ सॉरी घन क्या होता है, घन ये चीज होता है। देखिए ये चारों बगल से किससे बना है, एक वर्ग से बना है। इसका बोलेंगे तो देखिए ये एक वर्ग है, तो आप देखिएगा ये भी एक वर्ग से इधर से बना है, इधर भी इसी से बना है, इस साइड भी इसी से बना है, इस साइड भी इसी से बना है, और ऊपर भी इसी से बना है, और नीचे भी क्या बना है, इसी टाइप के साइड से बना है। मतलब इसका चारों साइड क्या होगा, आपस में बराबर होगा। आयत क्या था, चारों साइड आयत से बना था, मतलब कि सॉरी घनाभ क्या था, घनाभ का चारों साइड मतलब 6 को साइड होता है। कितना साइड होता है, 6 भुजा होता है। एक मिनट, सॉरी लाइट कम हो जाएगा। टोटल कितना भुजा होता है सर, 6 भुजा होता है।
और 6 भुजा किसका बना होता है? आयत का। किसमें? घनाभ में। लेकिन घन में भी 6 भुजा होता है। एक ये साइड, एक ये साइड 2, एक ये साइड 3, एक ये साइड 4, एक ये साइड 5 और एक ये साइड 6। टोटल 6 साइड है। और 6 साइड किससे बना होगा? वर्ग से बना होगा। इसका 6 साइड किससे बना होता है? वर्ग से बना होता है। तो आई होप आपको क्या आ गया होगा, घन के बारे में समझ में आ गया होगा। ठीक है सर। अब इसको बनाने में कितना कार्टून लगा होगा? जो कार्टून लगा होगा उसका क्या होगा? ये क्षेत्रफल हो गया। और इसके अंदर कितना, मान लीजिए इसके अंदर वो पानी हटा रहा है, तो कितना पानी हट जाएगा वो इसका क्या हो गया? आयतन। समझ में आ गया? ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। हम इतना कुछ कर रहे हैं आप लोग के लिए। एक मिनट बैठा, यही चलिए इसको मैं रफ कर देता हूं और अब चलते हैं घन के बारे में। ये है आपका घन। सर घन का क्षेत्रफल के पहले बता दीजिए कि इसका क्षेत्रफल क्या होता है? पूरा क्षेत्रफल। मान लीजिए इसका एक भुजा ए है, तो इसका चौड़ाई भी क्या होगा बाबू? ए ही होगा। इसका ऊंचाई भी क्या होगा? ए ही। सॉरी, मेरी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई है। थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। हल्का सा मैनेज कीजिए, थोड़ा सा, उतना तो कर लीजिएगा मेरे लिए। चलिए कोई बात नहीं, होता है। मैं आपको क्या बता रहा था? क्षेत्रफल के बारे में बता रहा था। सर इसका हर एक भुजा क्या होगा? एक ही होगा। इसका लंबाई भी यही होगा, चौड़ाई भी यही होगा, एच भी यही होगा, ऊंचाई भी क्या होगा? एक ही होगा। अगर जो हम लोग इसका भुजा को ए मान ले, आप कुछ भी मान सकते हैं, वैसे यही माना जाता है ज्यादातर। तो सर इसका क्षेत्रफल के बारे में बता दीजिए कि आखिर इसका क्षेत्रफल होता क्या है? तो इसका क्षेत्रफल होता है बाबू, अगर जो हम बोले कि एक वर्ग का, देखिए इसका प्रूफ करना बहुत आसान है। आप लोग पढ़े होंगे कि सर वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। यानी हम लोग भुजा को ए मान ले तो इसका बोलेंगे कि क्षेत्रफल निकालो, तो बोलोगे ए का स्क्वायर। ऐसा ही करके कौ वर्ग लगा हुआ है? इसमें 6 वर्ग लगा हुआ है। इसमें को वर्ग लगा है? 6 वर्ग लगा हुआ है। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 6 से गुणा कर देंगे, 6a स्क्वायर हो जाएगा। समझ आया ना? तो उसी तरह इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 6a स्क्वायर। क्या हो जाएगा बाबू? इसका क्षेत्रफल 6a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल पता चल गया सर। अब हमको क्या बता दीजिए? इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बता दीजिए। क्या बता दीजिए? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। सर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल वही बात कि हम जैसे कि ये डब्बा है, तो ये डब्बा का ऊपर का पार्ट हटा दिए और नीचे का पार्ट हटा दिए। मात्र ये 4 ही पोर्शन रहने दिए। कितना पोर्शन रहने दिए? 4 ही पोर्शन। मान लीजिए 4 खाली दीवार है, ना नीचे जमीन है ना ऊपर छत है। ठीक, तो वही 4 का पोर्शन क्या होता है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। अभी हम आयत में भी आपको क्या किए थे? बताए थे। समझ में आया ना? तो सर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में कौ वर्ग रहेगा? 4 वर्ग रहेगा। एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या? ए स्क्वायर। तो 4 वर्ग का क्षेत्रफल क्या? 4a स्क्वायर हो जाएगा। ये टोटल 6 था तो 6 स्क्वायर। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4a स्क्वायर इसका क्या हो गया? हो गया। सर अगर जो हम लोग घन के विकर्ण का बात करें, घन का विकर्ण, सर घन का विकर्ण क्या होता है? तो एक बात याद रखिए, विकर्ण क्या होगा सर? हम मान लीजिए घनाकार घर में बैठे हुए हैं, घर का वो कोना से लेके ये कोना तक मान लीजिए कि स्टील का पाइप लगा रहा है, वहीं उसका क्या हो गया? विकर्ण हो गया। आपको बताया भी है विकर्ण क्या होता है। तो सर मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक क्या है? एक सॉरी लाइन टेढ़ा हो गया। मान लीजिए ये हमारा क्या है? विकर्ण। ये हमारा क्या है? विकर्ण है। तो विकर्ण का क्या फॉर्मूला होता है? √3 भुजा का। क्या? √3 को गुना कर देंगे अगर जो भुजा से, तो ये क्या हो जाता है? इसका विकर्ण होता है। मान लीजिए कि अगर जो √3 है और भुजा मान लीजिए 4 है, तो 4√3 हो जाएगा। गुना कर देंगे 4 से, किसको गुना कर देंगे? √3 को। समझ में आया ना? ठीक है सर, ये एक पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा। सर चौथा भी बता दीजिए आयतन के बारे में। आयतन, तो इसका आयतन का फॉर्मूला होता है बाबू a क्यूब, मतलब भुजा का क्यूब। क्या कह सकते हैं? भुजा का क्यूब। भुजा a है तो a का क्यूब कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? भुजा का क्यूब हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा बाबू? आयतन हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? आयतन। तो मिनिमम आपको यही, फिर इसमें भी 4 याद रखना है। आपको क्या रखना है? याद यही 4 रखना है। सर इस पे क्वेश्चन भी करवा दीजिए। तो चलो करवा देते हैं इस पे क्वेश्चन। मान लीजिए इसी को हम पूरा कर देते हैं, इसी को हम पूरा कर देते हैं, जिससे आपको आसान हो जाएगा। मैं इसको रफ कर देता हूँ, 1 मिनट। मैं इसको क्या कर देता हूँ? रफ कर दिया।
ये हो गया आपका और ये हो गया। मान लीजिए इसका अब तो लंबाई चौड़ाई सब सेम होगा, तो मान लीजिए 2 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर। लंबाई चौड़ाई जो सब इसका क्या होता है, एक जैसा होता है। आया तो वर्ग का, वर्ग बोल रहे हैं सॉरी, घन का। ठीक है सर, तो इसका क्षेत्रफल निकाल कर दिखा दीजिए सर। मतलब 6a का स्क्वायर, यानी सर 6 गुना a क्या है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे। तो 6 गुना 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और 4 छके 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल क्या हो गया, 24 सेंटीमीटर। उसी तरह हम क्या कर सकते हैं, वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल सकते हैं 4a स्क्वायर, यानी सर 4a स्क्वायर होता है तो 4 गुना a क्या है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर, तो 4 गुना 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 और 4 चौके 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या हो गया, इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया, मतलब 4 दीवार का क्षेत्रफल हो गया। हम बोलेंगे विकर्ण निकालो, तो तुम बोलोगे सर √3 गुना भुजा होता है, तो कर दो यार, √3 और भुजा कितना है सर, 2 है, तो मतलब a और भुजा सेम ही चीज है, तो ये हो जाएगा। इसको इससे गुना करेंगे तो सीधा कर सकते हैं हम लोग 2√3, इसमें तो इसके साथ गुना नहीं होगा, तो 2√3 सेंटीमीटर कर सकते हैं सर। स्क्वायर में नहीं देंगे क्योंकि विकर्ण निकाल रहे हैं। ठीक है सर, अगर जो घन निकालेंगे तो a का क्यूब यानी 2 का क्यूब कर देंगे। 2 का क्यूब क्या होगा, 2 गुना 2 गुना 2 करेंगे तो सर 8 सेंटीमीटर। सर किस में जाएगा, क्यूब में जाएगा। ये किस में जाएगा, क्यूब में, मतलब घन में जाएगा। ठीक, आयतन को हमेशा घन में निकालते हैं, क्यूब में निकालते हैं। जैसे कि विकर्ण निकालना है तो परिमिति निकालना है, विकर्ण और परिमिति को हमेशा सेंटीमीटर में, इसमें कोई पावर नहीं चलता है। और क्षेत्रफल को हमेशा किस में निकालते हैं, स्क्वायर में निकालते हैं। तो इस तरीके से इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन आपके पास आएगा। हाँ, ये क्या था, नॉर्मल था, लेकिन इससे ज्यादा भी हम लोग क्या करेंगे, अभी क्वेश्चन थोड़ा हार्डनेस बढ़ेगा क्वेश्चन का। ठीक, तो आई होप आपको ये चीज क्या आ गया होगा, समझ में आएगा। तो समझ में आ गया होगा, बहुत मैं धीरे धीरे बता रहा हूँ। अभी 2 कॉन्सेप्ट 4 खत्म हुआ, टाइम होने वाला है, कोई बात नहीं, जल्दी से आप लोग इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग अगले कॉन्सेप्ट के ऊपर चलते हैं। तो आई होप आपको वो वाला चीज क्या हो गया, समझ में आ गया होगा घन के बारे में। अब सर किसके बारे में पढ़ेंगे, हो गया नहीं, अभी कहाँ, अभी तो बहुत बाकी है। अब हम लोग पढ़ेंगे बेलन के बारे में। बेलन कौन सा, जैसे मम्मी मारती है, नहीं वो बेलन नहीं, लेकिन उसी टाइप का कुछ बेलन के बारे में हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसको इंग्लिश में सिलेंडर कहते हैं। क्या, अब ये मतलब सर गैस वाला सिलेंडर, हाँ उसी के आकार का। चलिए किसके बारे में पढ़ेंगे, बेलन के बारे में। बेलन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सर ये बेलन कैसा होता है, तो यहाँ पर मैं फिगर बना रहा हूँ बेलन का, ये देखिए, थोड़ा बड़ा बना देता हूँ। तो ये जो हमारा होगा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बेलन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, बेलन कहते हैं। ये हमारा क्या हो गया, बेलन। इसका कुछ ऊंचाई होगा, कुछ ऊंचाई h हो सकता है, और इसका कुछ क्या होगा, हमको लगता है रेडियस होगा r। सर ये रेडियस क्या होता है, त्रिज्या, त्रिज्या का नाम सुने हैं, अब बहुत बच्चा बोलेगा त्रिज्या भी नहीं सुने हैं। तो आप एक सर्कल के बारे में देखिए, ये सर्कल, ये सर्कल का ये जो बीच वाला एकदम लाइन होता है, ये बीच वाला लाइन, ये मान लीजिए पॉइंट है, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाने वाले रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग डायमीटर। क्या कहते हैं, डायमीटर कहते हैं। और डायमीटर को हिंदी में क्या कहते हैं, डायमीटर को हिंदी में देखिए, भूल गए हम, डायमीटर को हिंदी में क्या कहते हैं, थोड़ा सर्च करना, एक मिनट थोड़ा सा। डायमीटर हिंदी में व्यास, सॉरी देखिए याद है, क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। मेरे दिमाग से एकदम उतर गया था अचानक। इसको क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। ये पूरा लाइन को सर यहाँ से यहाँ तक खींच देंगे, ये भी व्यास होगा, नहीं बाबू ये व्यास नहीं होगा। जो बीच वाले से एकदम पार होगा, ये इसको व्यास कर सकते हैं सर, इसको व्यास कर सकते हैं, बिल्कुल इसको व्यास कर सकते हैं जी। जो बीच पॉइंट से गुजरे उसी को क्या कहेंगे, व्यास। और सर त्रिज्या क्या होता है, व्यास का आधा त्रिज्या होता है। सर ये पूरा यहाँ से यहाँ तक व्यास है, अगर जो ये पूरा व्यास है तो इसका आधा यहाँ से यहाँ तक ये क्या कहलाएगा, त्रिज्या। मतलब यहाँ से यहाँ तक क्या कहलाएगा, त्रिज्या कहलाएगा। तो ये देखिएगा आप एक सिलेंडर, तो सिलेंडर का नीचे वाला सरफेस और ऊपर वाला सरफेस सर्कल से बना होता है। किससे बना होता है, एक वृत्त का बना होता है। सर मैं ना सर सिलेंडर का कोई एग्जांपल दिखा दीजिए, तो मेरे पास सॉलिड एग्जांपल है सिलेंडर का। ये देखिए, ये परफ्यूम का डब्बा है, तो इसका एकदम परफेक्ट सिलेंडर है ये, समझ में आया ना, ऐसा एकदम सेम सिलेंडर होता है। सर इधर भी देखेंगे सर्कल बना हुआ है, ठीक है, एक वृत्त बना हुआ है, और इस साइड भी देखिए इस वृत्त थोड़ा धंसा हुआ है, लेकिन ठीक है, ये भी क्या बन रहा है, वृत्त बन रहा है। तो ये परफेक्ट क्या है, सिलेंडर है। इसी को क्या बोलते हैं, सिलेंडर हम लोग कहते हैं, 3D में सर, 3D में, ठीक है। तो ये इसका वृत्त हो गया, और ये भी इसका क्या हो गया, वृत्त हो गया।
समझ में आ गया ना। इस तो वृत्त का इसका अगर ये वृत्त है तो इसका कुछ यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया बाबू, त्रिज्या होगा। यहाँ से यहाँ तक इसका क्या होगा, कुछ त्रिज्या होगा, और ये पूरा क्या कहलाएगा, इसका व्यास कहलाएगा। समझ आया ना। तो इस चीज को क्या करिएगा, थोड़ा सा याद रखिएगा आप लोग, ठीक है सर। और त्रिज्या को क्या लिखते हैं, आर लिखते हैं। ऊंचाई को एच लिखते हैं, उसी तरह त्रिज्या को क्या लिखते हैं, आर लिखते हैं। आई होप आपको त्रिज्या के बारे में पता होगा, लेकिन मैं फिर भी बता दिया आप लोगों को, ठीक है सर। उसके बाद बेलन के बारे में बात करते हैं। सर बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है, ये जरा बता दीजिए। क्षेत्रफल, अगर जो बेलन की क्षेत्रफल की बात करें हम लोग, सॉरी इसको थोड़ा सही से लिख देता हूं मैं, क्षेत्र, अगर जो मैं बेलन के क्षेत्रफल की बात करूं तो कि सर बेलन का क्षेत्रफल आखिर, सॉरी थोड़ा सा, सर बेलन का क्षेत्रफल आखिर होता क्या है। तो हम बेलन की क्षेत्रफल की बात करेंगे तो थोड़ा सा आपको देखिए इसमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ये अब फॉर्मूला थोड़ा आएगा टफ, अब क्या आएगा, थोड़ा फॉर्मूला टफ आएगा। तो बेलन का जो क्षेत्रफल होता है बाबू, देखिए आप निकाल भी सकते हैं क्षेत्रफल, मैं प्रूव करवा सकता हूँ, मुझे मन है, लेकिन अभी आपका दिमाग उतना काम करेगा नहीं। सर हम लोग करवा देंगे दिमाग का काम। तो देखिए बेलन का क्षेत्रफल क्या होगा, अगर जो मैं बात करूँ ये पूरा, ठीक है, ये पूरा और ये पूरा सबको जोड़ देंगे तो बेलन का क्षेत्रफल आ जाएगा। अगर जो हम बात करें सर यहाँ एक वृत्त है, यहाँ एक वृत्त है, दोनों वृत्त का त्रिज्या सेम ही होगा, इसका भी आर है तो इसका भी क्या होगा, आर होगा। तो दो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, आपको पता होगा। सर वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो दो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, इसको 2 से गुना कर देंगे, 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक, सेम जैसा है, ठीक है सर। ये तो वृत्त हो गया। सर इसमें क्या जोड़ेंगे, इसमें हम लोग जोड़ देंगे, ये आपका एक आयत का बना हुआ है, ये जैसे कि एक आयत ले लेते हैं, ये क्या ले लेते हैं, एक आयत। तो जब आयत को आप लोग फोल्ड कीजिएगा, गोल मोड़िएगा, ऐसे फोल्ड कर दीजिए आयत को। जब आयत को फोल्ड कीजिएगा तभी ना उस तरह का बन जाएगा। जैसे कि ये मान लीजिए, वैसे तो ये वर्ग है लेकिन मैं फिर भी करता हूँ, ये वर्ग है। तो जब इस वर्ग को आप लोग गोल मोड़िएगा, ये जैसे मैं इसको गोल मोड़ दूं, एक मिनट थोड़ा सा, चलिए मैं इसको गोल मोड़ दूं, तो जब मैं इसको गोल मोड़ूंगा तभी जाके ये क्या होगा, एक बेलन टाइप का शेप देगा। तो अगर जो मैं इसको खोलूं, पूरा से खोल दूं, तो ये आपको क्या दिखेगा, एक वर्ग दिखेगा। लेकिन इसमें एक आयत की बात होगी, एक आयत मान लीजिए, एक आयत है और उसको क्या कर दिया मैंने, फोल्ड कर दिया है, और फिर मैं उसको खोलूंगा तो एक आयत की बात होगी। तो मतलब इसका क्षेत्रफल ले लो चाहे इसका क्षेत्रफल ले लो, तो एक ये आयत बन रहा होगा तो इस आयत का क्षेत्रफल ले लेंगे। क्या ले लेंगे, आयत का क्षेत्रफल ले लेंगे। सर आयत का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, इस आयत का क्षेत्रफल। तो सर अगर जो मैं इस मान लीजिए ये चीज है, ठीक है, ये चीज है, ठीक, मैं इसको खोल देता हूँ, तो मैं इसको खोलूं तो ये हो जाएगा। सर इसका तो ऊंचाई h, तो इसका मतलब ये ऊंचाई h होगी, ठीक है, एक ऊंचाई h होगा। सर क्षेत्रफल क्या होता है इसका, l गुना b, क्या होता है, l गुना b। तो सर इसका तो ऊंचाई h हो गया, तो h गुना। सर और लंबाई की बात करें तो अगर जो इसको खोलूंगा तो आप देखिएगा ये कुछ ऐसा है, ये कुछ क्या है, ऐसा है। तो ये सर्कल आपको दिखेगा, ये क्या है, ये सेम है, ये सर्कल है। तो ये सर्कल की बात करूं मैं, तो इसको जब ये सर्कल क्या है, आपको ये परिमिति बताएगा। क्या बताएगा, परिमिति। मैं इसका बात करूं, मैं बोलूंगा यहाँ से कोई चलना चालू किया और चलते चलते घूम के आया फिर यहीं पर आ गया, तो क्या कहलाएगा, परिमिति। मैं आपको बताया था अभी परिमिति। तो यहाँ से चलना चालू किया और यहाँ से घूम के क्या आ गया, वापस यहाँ पर आ गया, तो ये क्या कहलाएगा बाबू, परिमिति कहलाएगा। तो इसका पूरा अगर जो परिमिति निकाले हम, तो परिमिति ही इसका क्या हो जाएगा, ये तो ये ऐसे रखे थे तो इसका ऊंचाई हो गया, और ये अगर जो ऐसे था इसका परिमिति निकाल देंगे तो परिमिति इसका क्या हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगा। तो सर परिमिति कैसे निकलता है, परिमिति का फॉर्मूला होता है 2 पाई, सॉरी परिमिति का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। क्या होता है फॉर्मूला, 2 पाई आर। तो यानी सर ये इसका पूरा क्षेत्रफल निकल गया, किसका क्षेत्रफल निकल गया, ये निकल गया बेलन का क्षेत्रफल। क्या सर, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर इंटू एच। सर इसको और छोटा कर सकते हैं, कर लो, सब में से 2 पाई आर कॉमन ले सकते हैं। सब में से क्या कर सकते हैं हम लोग, 2 पाई आर को हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो सब में से 2 पाई आर को आप लोग कॉमन ले लीजिएगा, तो यहाँ पर आर का स्क्वायर था तो एक आर बच गया, और यहाँ से 2 पाई आर कॉमन ले लिए तो बच गया क्या, सिर्फ एच। समझ में आया ना, क्या बचेगा, सिर्फ एच। और यही इसका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला, किसका, क्षेत्रफल का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला, क्षेत्रफल। प्रूव हो गया क्षेत्रफल का फॉर्मूला। लेकिन इसमें आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखें ना हम रियल लाइफ से कितना रिलेट किए इसको, ठीक। तो इसलिए मैं आपको अभी प्रूव नहीं बता रहा हूँ, ये सब मैं 10th क्लास में आपको बताऊंगा। तो उसके लिए आप लोग जो करके अभी फिलहाल क्या कीजिए, याद कीजिए, ठीक है। ऐसा मत सोचिए सर को प्रूव नहीं आता, अभी करवा कर दिखाए तो हर एक फॉर्मूला का प्रूव मैं करवा सकता हूँ, ठीक है। लेकिन बात यही है कि अभी आपका दिमाग थोड़ा है ना, वो आपका मान लीजिए कि आपको मैं बताता हूँ आपका दिमाग कितना बड़ा है। ये अगर जो आपका मुंह है, हीरो है भाई, हीरो है आप, ये आपका मुंह है, और यहाँ पर क्या रहता है बाबू, आपका
दिमाग रहता है, यहाँ पर क्या रहता है आपका दिमाग। तो आपका दिमाग अभी इतना बड़ा नहीं है, आपका दिमाग अभी इतना बड़ा है, समझे ना, इतना बड़ा, कहने की बात बोल रहे, इतना बड़ा दिमाग में इतना कुछ चीज डालना बहुत मुश्किल होता है, समझ ना। तो अभी वैसे तो सब लोग इसी दिमाग में डाल देता है सब कुछ, लेकिन वो मेहनत पे रहता है। आप भी लोग मेहनत कीजिएगा तो फॉर्मूला को सीख सकते हैं, लेकिन अभी कोई जरूरी नहीं है, इसलिए मैं नहीं बता रहा, समझ में आया ना। तो सर ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है, पता चल गया कैसे सिद्ध करना है। और नहीं भी चला तो कोई जरूरी नहीं है, नहीं सर समझ में आया सर कैसे कैसे कर दिए तो कोई जरूरी नहीं है। अब सर फॉर्मूला क्या होता है, तो तुरंत हम लोग सिद्ध किए सर 2 पाई r इंटू आर प्लस एच, इसका क्या होता है फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला सर, क्षेत्रफल का फॉर्मूला। किसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला, तो ये एक बेलन के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। जैसे कि ये पूरा बेलन है तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला कैसे होगा 2 पाई r इंटू आर प्लस एच। अब बहुत बचा बोला सर पाई क्या होता है, पाई जानते होंगे, पाई का मान क्या होता है 22/7। पाई का मान क्या होता है 22/7 और पॉइंट में क्या बोलते हैं इसको 3.14 बोलते हैं, 3.14। अब नहीं पता है जिन बच्चों को, प्लीज मेरा पहला लेक्चर जाकर देखिए, परमेय संख्या मतलब पहला चैप्टर, उसमें मैंने आपको ये सब चीज के बारे में बताया हुआ है, पाई क्या है कैसे है। तो ये फॉर्मूला आपको प्रूफ समझ में आ गया होगा कैसे किए हैं, लेकिन आपको उतना जरूरी है सर। इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये निकल गया सर। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या निकलेगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या, वही चीज कि ऊपर का ये गैप कर दीजिए, नीचे का ये गैप कर दीजिए, जो ऐसे गोल करके है सर्कल, बस उसको रहने देना है। मतलब एक बात करें तो एक पाइप की बात करें, एक यहाँ पाइप था लेकिन अभी दिख नहीं रहा है, दिखता तो मैं आपको बताता, समझा ना। तो ये बात कर लीजिए, इसको हटा दीजिए और इसको हटा दीजिए, ठीक, सिर्फ ये रहेगा, क्या रहेगा, सिर्फ ये रहेगा, ठीक। मतलब जैसे पाइप आप लोग देखे होंगे, नॉर्मल पाइप देखते हैं कि नहीं, पाइप से पानी जाता है पास हो जाता है, तो वो क्या है, वो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन दोनों बगल जब ढक्कन लगा देंगे तो पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला मतलब सर कैसे निकलेगा, सेम वही चीज है जो फॉर्मूला आया था, उसमें से इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। मतलब क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला, सिर्फ ये रहना चाहिए सर, बस यही बात है ना, सिर्फ ये रहना चाहिए सर। इसका क्षेत्रफल घटा दीजिए, इसका क्षेत्रफल घटा दीजिए, मतलब 2 पाई r स्क्वायर को क्या कर देना है, घटा देना है उसमें से। खैर वही बात है, तो मैं सीधा लिख देता हूँ आपको, ये हो जाएगा 2 पाई r h। क्या होता है फॉर्मूला 2 पाई r h, वही चीज था। अगर जो इसका फॉर्मूला हम लोग निकाले थे 2 पाई r स्क्वायर, क्या निकाले थे 2 पाई r स्क्वायर, और इसका पूरा का फॉर्मूला क्या निकाले थे हम लोग, निकाले थे प्लस 2 पाई r h। तो हमको ये चीज तो जोड़ना ही नहीं है इसमें इस बार, क्योंकि ये सर्कल का फॉर्मूला था और सर्कल का फॉर्मूला जोड़ना ही नहीं है, तो बच जाएगा क्या, सिर्फ 2 पाई r h, और यही इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला हो जाएगा। किसका फॉर्मूला सर, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का, बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का ये फॉर्मूला हो जाएगा। बहुत इजी है प्रूव करना भी, लेकिन फिर भी सही ऐसे ही, ठीक है सर। बेलन का आयतन बता दीजिए सर, इसमें विकल्प नहीं जानना बता दीजिए। बेलन का सर, बेलन का आयतन क्या होता है सर, बेलन का आयतन, एक मिनट, अच्छा कोई बात नहीं। बेलन का आयतन सर, बेलन का आयतन क्या होता है, तो बेलन का आयतन जो आप लोगों को मैं बोलूं तो एक मिनट, हाँ थोड़ा सा पानी खत्म हो गया क्या, कोई बात नहीं छोड़ो। तबीयत खराब है ना, तो जिसकी वजह से पढ़ाई लगते हैं तो सर्दी है ऊपर से और थोड़ा तकलीफ हो रहा है, कोई बात नहीं। और लेक्चर भी आज का लंबा जा रहा है, तो आप लोगों को बताने में थोड़ा धीरे धीरे मैं बता रहा हूँ, तो कोई बात नहीं। चलिए छोड़िए हटाइए, तो अब इसको मैं करके अंत करूंगा। सर बेलन का आयतन क्या होता है, तो पाई r स्क्वायर h होता है। देखिए कोई भी चीज का आयतन निकालना है ना, कोई भी चीज सब में नहीं करता है, मैं आपको एक छोटा सा बता देता हूँ किस किस चीज में करेगा, मैं वो आपको लास्ट में बता दूंगा। हर एक जगह ये यूज नहीं होगा। एक ट्रिक है कि कोई भी चीज का आयतन निकालना है ना, तो उसका बेस का क्षेत्रफल, मतलब उसका नीचे आधार का क्षेत्रफल में ऊंचाई से गुणा कर दीजिए। सर इसका आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, ये आधार का क्षेत्रफल एक गोल है, अगर जिसका आधार माने तो आधार एक क्या है, सर्कल है, मतलब कि वृत्त है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है सर, पाई r स्क्वायर, उसमें ऊंचाई से गुणा कर दीजिए h, यानी पाई r स्क्वायर h। देखिए तो यही फॉर्मूला है ना, तो ये लगभग जगह काम कर जाता है, बहुत जगह काम करता है, लेकिन बहुत जगह ऐसा है ये काम नहीं करता है, इसके बारे में बाद में बताऊंगा। तो ये फॉर्मूला, ये आप ट्रिक कह सकते हैं। तो सर इसका फॉर्मूला क्या होता है, बेलन का आयतन का फॉर्मूला पाई r स्क्वायर h। तो सर अब जल्दी जल्दी इस पे क्या करवा दीजिए, हमको क्वेश्चन भी करवा दीजिए। चलिए करवा देते हैं। मान लीजिए बेलन है, बेलन का ऊंचाई मान लीजिए आपका 4 सेंटीमीटर है और त्रिज्या मान लीजिए 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसका आपका क्षेत्रफल क्या होगा, तो हम लोग कह सकते हैं 2 गुना सर पाई मतलब 22/7 गुना 1 मिनट। आसान करने के लिए मैं त्रिज्या 7 सेंटीमीटर मान लेता हूँ, ठीक है, और ऊंचाई 14 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं 14 सेंटीमीटर।
तो ये 7 हो जाएगा, ठीक है। आर क्या है? 7 है, त्रिज्या आर 7 है। और फिर वहां पर 7 प्लस ऊंचाई कितना है सर? 14 है। तो 7 से 7 कट जाएगा, तो ये 2 को 22 से गुना करेंगे तो 44 गुना 7 को 14 में जोड़ देंगे, 7 21 हो जाएगा। और 44 को यहाँ पर क्या करेंगे? 21 से गुना कर देंगे, जो भी आएगा वो इसका क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल हो जाएगा। सर इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? 2 गुना पाई, पाई मतलब सर 22/7, आर सर क्या है? 7 है, और गुना ऊंचाई क्या है सर? 14, मतलब 7 से 7 कट गया सर। 2 गुना 22 गुना 14, सर 2 को 22 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 44 गुना 14, जो भी आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में इसका क्या हो जाएगा? आंसर। ये आपको निकालना है, गुना कर दीजिएगा, निकल जाएगा। अब बोलेंगे कि सर इसका आप लोग बेलन का आयतन भी तो निकाल कर दिखा दीजिए। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, पाई मतलब 22/7 सर, आर का स्क्वायर यानी 7 का क्या कर देंगे? स्क्वायर इंटू एच क्या है? ऊंचाई है, ऊंचाई 14 है, तो सर ये हो जाएगा 22/7 गुना 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 गुना 14, 7 सते 49, 7 बार में कट जाएगा, तो 22 गुना 7 गुना 14, जो भी करेंगे उसका सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। किसमें? सेंटीमीटर क्यूब में। आयतन किसमें निकलेगा? हमेशा क्यूब में। जो भी करेंगे सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आ जाएगा, गुना करके आप लोग क्या कर लीजिएगा? देख लीजिएगा एक बार, समझ में ना? तो आई होप आप लोगों को क्या हो गया होगा, ये चीज समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो पहले आप लोग जल्दी से इसको, मैं थोड़ा साइड हट जाता हूँ, आप लोग जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए, तो आई होप आप सभी लोग इसको क्या कर लिए होंगे? नोट कर लिए होंगे। और आज हम लोग 3 ही टॉपिक रहने देते हैं। यहाँ पर 4 4 8 हो गया, 8 9 10 11, टोटल अभी 11 फार्मूला मैंने लिखवा दिया है। आपको 11 फार्मूला को क्या कर लेना है बाबू? लर्न कर लेना है। 11 फार्मूला को क्या कर लेना है? आपको याद कर लेना है, जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी हो सके। मतलब कि आज का काम आज निपटाइए। आज एक लेक्चर किए, जाकर घर पे याद कीजिए फार्मूला, फिर मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा, फिर उसको याद कीजिएगा, ठीक है। ऐसे याद करने में आपको आसानी रहेगा। नहीं तो एक बार ही ले लीजिएगा बोझ, तो पता चलेगा सर इतना तो याद ही नहीं होगा, समझ में आया ना? तो फार्मूला इसमें ज्यादा है, अभी बेसिक ही चलेगा, अगले लेक्चर में भी। उसके बाद तीसरे लेक्चर से हम लोग चैप्टर को बनाना क्या कर देंगे? चालू कर देंगे, समझ में आया ना? तो मैं धीरे धीरे थोड़ा आपको क्या कर रहा हूँ? बता रहा हूँ। आई होप आप सभी को ये लेक्चर क्या आया होगा, समझ में आया होगा बहुत मजेदार तरीके से। वैसे मेरा तबियत खराब था, फिर भी मैं पढ़ाया, तो इस बात के लिए कम से कम आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और ठीक है, तब मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में। तो चैनल पे नया सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।